प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग? आज का क्लास प्यारे बच्चों बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के उन सवालों को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे हमारे इस चैनल पर एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, त्रिकोणमिति से रिलेशन, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे प्रश्न जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को आज बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसको लिखेंगे LHS इंटू RHS, ठीक है। LHS से बनाना है और RHS ला देना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, LHS से दिया है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर कॉसेक थीटा का मान जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1/sin थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस थीटा बटे का साइन थीटा, ये मान होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। ये कॉसेक थीटा का मान हो गया 1/sin थीटा और कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और साइन से साइन में भाग दिए खत्म तो क्या बचा 1, फिर इधर साइन से साइन में भाग दिए खत्म तो क्या बचा कॉस, ये लिखेंगे कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे दो, इसमें देखो स्क्वायर अलग अलग हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो इसको हम एक बार प्लस दोनों बार माइनस में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेम चीज़ें बोल रहा है लिखने के लिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे देखो जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है बराबर में 1, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम 1 पे भी स्क्वायर दे सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है। ऊपर में जो है सेम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी होता है। एक बार इसको प्लस में लिखना 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों देखो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखो RHS आ गया ना, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी लोग, ठीक है। वीडियो के अंत तक सभी बच्चे एकदम बने रहेंगे। क्या वॉइस पहुंच रहा है, आप लोग बताएंगे एक बार, क्या वॉइस पहुंच रहा है, एक बार बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए वॉइस जा रहा है ना, सभी लोग एक बार बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। टेन ए का मान ज्ञात करें, ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा सभी लोग और वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन, यदि साइन ए, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों तो एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है, ठीक है। और ये हो जाएगा 90 डिग्री। जब भी ये 90 डिग्री होगा इसका नाम रख दो ABC। तो समकोण की सामने की भुजा को जो है
हम कर्ण बोलते हैं। तो समकोण ये बना ना, बी समकोण बना, तो इसके सामने की भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। अगर ये कोण मेरा थीटा बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आधार जिस पर ये त्रिभुज टिका हुआ है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। कितना दिया हुआ है, 3/4। तो साइन ए बराबर जो सूत्र होता है वो होता है लंब और बटे का कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दिख रहा है ना, लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पर लंब की वैल्यू कितना है, 3 है, और कर्ण का वैल्यू कितना है, 4 है। तो ये 3 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। समझ गए सभी लोग। अब यहाँ पर देखो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में कोण बी बराबर कितना प्यारे बच्चों, 90 डिग्री है। कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है ना। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और ए बी बराबर कितना प्यारे बच्चों, 3, और ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, 4। तो बी सी का मान नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले इस बी सी का मान निकालना है, आधार का मान निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का जो परिमेय होता है प्यारे बच्चों, वो होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, कर्ण को हम क्या बोल सकते हैं, AC बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AC। तो AC का स्क्वायर। लंब को क्या बोलेंगे, AB। तो हो जाएगा AB का स्क्वायर, प्लस आधार को बोलेंगे BC। तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। जिसका मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों, उसका मान रख दो। कर्ण कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस में आधार कुछ नहीं तो BC स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, प्लस में कितना है प्यारे बच्चों, BC स्क्वायर, ठीक है। वीडियो के अंत तक से ये बच्चे एकदम बने रहेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास फटाफट से। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 16, ये प्लस में 9 इधर आएगा तो माइनस में 9 होगा, बराबर में BC स्क्वायर। दिख रहा है ना। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 16 में से 9 घट गया, कितना बच गया, 7, बराबर में क्या है, BC स्क्वायर। स्क्वायर अगर प्यारे बच्चों बराबर के इस पर आएगा तो वो रूट बन जाएगा। रूट में कितना हो जाएगा, 7, तब इधर क्या बच गया, BC। BC का जो वैल्यू निकला वो रूट में 7 निकला, ये हो जाएगा रूट में 7। अब देखो प्यारे बच्चों, जिसका मान निकालना है क्वेश्चन में, cos A का मान निकालना। cos A बराबर सूत्र होता है आधार बटे का कर्ण, आधार बटे कर्ण। प्यारे बच्चों देखो, आधार का जो वैल्यू है वो कितना है, रूट में 7 है, और कर्ण का वैल्यू कितना है, 4 है, तो रूट 7/4। ये हो गया इसका आंसर। अब उसी में देखो tan A का पूछा गया है, तो tan A बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है, 3, और आधार का वैल्यू कितना, रूट 7। समझ में आ गया सभी को। ये हो गया इसका आंसर। दिख रहा है सभी को ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, इधर से भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार इसको भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर कितना है, 7/8 है, तो आपको 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन का भी जो आंसर है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है इसी प्रकार से, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को। और इसको बोलेंगे ABC। ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तब इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण, और इसको लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, ये कोण थीटा होगा। जो क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है उसको देखिए ध्यान से। cot थीटा बराबर दिया हुआ है, cot थीटा बराबर कितना है, 7/8। और प्यारे बच्चों, cot थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब,
आधार बटे कितना लंब। तो देखो आधार का मान कितना है यहाँ पर 7 है और लंब कितना है 8 है, ये हो गया। प्यारे बच्चों अब इस त्रिभुज में आपको दो चीज़ का मान दिया हुआ है, AB का मान और BC का मान। अब जो बच गया है AC बच गया, उसका मान आपको सबसे पहले निकालना है। जब ये मान निकल जाएगा प्यारे बच्चों तब इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें ABC में, ठीक है। ABC में कोण B बराबर कितना प्यारे बच्चों 90 डिग्री है। कोण B का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है AB का मान दिया हुआ है, AB बराबर 8 दिया है और BC बराबर कितना है 7 दिया हुआ है। तो AC का मान इसमें तो नहीं दिया हुआ प्यारे बच्चों, AC का मान तो निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस 9 मने हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है प्यारे बच्चों ये होता है AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का रूल हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। चैनल को अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों AC का जो वैल्यू है कुछ नहीं है तो लिख देंगे हम AC स्क्वायर और AB का मान है, AB का कितना है 8 है तो लिख देंगे 8 का स्क्वायर। BC का मान कितना है 7 तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो AC स्क्वायर बराबर कितना 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। अब देखो प्यारे बच्चों AC बराबर अगर हम निकालेंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर के इस पर क्या हो जाएगा रूट, और इन दोनों को जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 113। AC का जो वैल्यू निकल गया वो रूट में 113 निकल गया। कितना निकल गया 113। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों AC का तो मान निकल गया रूट में 113। अब जो हमको फाइंड करना है वो क्या करना है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और इसके बटे में है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों एक सूत्र आप याद किए होंगे 9th क्लास में 7th क्लास में पढ़े होंगे कि A माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू या A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू। तो इसका जो सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी सूत्र पे यहाँ पर देखिए सेम है। इसको अगर हम A मान लेंगे और ये भी A हो जाएगा, इसको B मानेंगे तो ये भी B, क्योंकि दोनों सेम है ना। अंतर है यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, तब हो जाएगा A स्क्वायर। A के जगह पर क्या 1 है दोनों में तो 1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B की जगह पर क्या प्यारे बच्चों साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बटे में देखो हो जाएगा वही चीज़ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों 1 पे आप स्क्वायर लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको हम मिटा दिए, ठीक है। एक स्टेप और होता है इसलिए यहाँ पर इसको हम मिटा दिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा का। किसका कॉट स्क्वायर थीटा का, ठीक है। अब कॉट थीटा का तो मान हमको क्वेश्चन में ही दिया है 7/8, तो लिख देंगे बराबर में 7/8 इसका होल स्क्वायर। तो 7 कितना 49, 8 8 64, ये हो गया इसका आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर देखो हम इसको इसलिए बताएं ताकि आपको हम AC निकाल के दिखा दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ये सब का कोई मान जरूरी नहीं था निकालना, डायरेक्ट हम इन चीज़ों को यहाँ से सोल्यूशन कर सकते थे, ठीक है। समझ गए सभी लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसको भी कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, ठीक है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बीच में इंटू है मतलब गुना का चिन्ह है प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान से समझिएगा
इसको बनाने के लिए प्यारे बच्चों आपको जो है एक सारणी है त्रिकोणमिति में 8.1 एक सारणी बना होगा, ठीक है। उन सारणी में सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान दिया हुआ है, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का मान हाफ, साइन 60 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, इस प्रकार से मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों। उन सारणी को याद कर लेना है। अगर आप याद कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है 8.2 एक्सरसाइज से आपका छूटने वाला नहीं है। देखो ऐसा सब प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये साइन 60 डिग्री का मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों। साइन 30 का मान हाफ होता है, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। कितना हो जाएगा? √3/2, इंटू है तो गुना हो जाएगा। फिर कॉस 30 का मान पूछ रहा है, तो कॉस 30 का भी मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब साइन 30 का मान पूछ रहा है, किसका? साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। फिर गुना कॉस 60 का मान, कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। अब √3 गुना √3 करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। अब कैसे होगा? √3 गुना √3 करेंगे अगर, तो ये रूट में 9 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों? 9। और 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 3 होता है। समझ गए ना? अगर √5 गुना √5 करेंगे तो उसको हम कितना लिख सकते हैं? 5। √7 गुना √7 करेंगे तो 7 लिख सकते हैं। और 2 दूना कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4, प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में भी 4। जब नीचे का हर दोनों का सेम रहेगा तो अंश भी आपस में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अगर इस देखो दोनों का हर नीचे में सेम है ना, तो अंश ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा। 3 1 कितना हो जाएगा? 4। और 4/4 तो ये कट जाएगा एक बार में। तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1। ये हो गया इसका आंसर। समझ गए सभी लोग? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं और ध्यान से देखिएगा सभी लोग। चलो ले चले तुम्हें तारों की शहर में। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है या हो, तो a का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा सभी लोग और वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, tan 2a बराबर क्या दिया प्यारे बच्चों? cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर देखिए एक सूत्र लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। और अगर हम cot को लिखेंगे तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। उसी प्रकार से अगर हम साइन का लिखेंगे प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। अगर cos का लिखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और एक बचा प्यारे बच्चों सेक का, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक का लिखेंगे प्यारे बच्चों तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। एक दूसरे का ये विपरीत होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 2a एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री में से इसको घटाना है। जैसे न्यून कोण की अगर बात करेंगे तो 90 डिग्री में से उसको घटा देना है। तो ये 10 है तो 10 का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? cot होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे cot, ठीक है। और 90 डिग्री में से हम इसको घटाएंगे 2a को, और बराबर में इधर क्या प्यारे बच्चों? cot a माइनस 18 डिग्री है, लिख दी। समझ गए ना? cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखो cot 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है।
कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देखिए यहाँ पर सूत्र है ना, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। समझ गए सभी लोग। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कॉट से कॉट कैंसिल, इधर क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a, और इधर क्या बचा a माइनस 18 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री, ये माइनस में 18 है, इधर आएगा तो प्लस में 18 डिग्री। इधर a है प्यारे बच्चों, और ये माइनस में 2a, उधर जाएगा तो प्लस में 2a हो जाएगा। अब ऐड कीजिए ना फटाफट से, देखते क्या रहे हो, फटाफट से ऐड कीजिए। 90 और 18 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। एक गोया और दो गोया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 गो है। अब 3 से इसको कटा दीजिए, कट जाएगा ना, 3 तिया 9, 3 6 18। यानी प्यारे बच्चों ए का जो मान निकल गया वो कितना निकल गया, 36 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए सभी लोग। एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने दी। 5 क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला जो चैप्टर होगा प्यारे बच्चों, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में जो है उनसे क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।